हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और अपने आगामी एग्जाम्स की तैयारी में भी लगे हुए होंगे, क्योंकि 22 दिसंबर IB-19 खत्म हो गया। उसका रिजल्ट भी अब तो एक्सपेक्टेड है जनवरी के लास्ट में और फरवरी के स्टार्टिंग में। साथ ही साथ 19 जनवरी आप सभी का जिन भी कैंडिडेट्स ने राजस्थान APO दिया था वो भी कंडक्ट हो चुका है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर 19 जनवरी को जो राजस्थान APO का एग्जाम हुआ है उसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली जाती है वो बच्चों की ओपिनियन के अकॉर्डिंग निकालते हैं कि बच्चों के समथिंग जो एक अच्छी सीरियस प्रिपरेशन करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनके अकॉर्डिंग कितने मतलब क्वेश्चन उन्होंने सही किए हैं, तो कहां तक जा सकती है मोस्टली। बट जो फाइनल जो कमीशन के द्वारा जारी की जाती है कट ऑफ, उससे 2 या 3 नंबर ऊपर नीचे चीजें होती, ज्यादा नहीं होती। तो देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं कि 19 जनवरी को जो ये एग्जाम हुआ है इसमें आपके 100 क्वेश्चन का पेपर था। 100 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन तो लॉ के थे और 30 क्वेश्चन जो है लैंग्वेज के थे, यानी कि 15 क्वेश्चन हिंदी एंड 15 क्वेश्चन जो है इंग्लिश लैंग्वेज से थे। तो यहाँ पर मेनली अगर हम देखें 70 क्वेश्चन लॉ वाला, क्योंकि जो लॉ कैंडिडेट होता है वो सबसे ज्यादा लॉ पर ही फोकस करता है। तो देखिए, एग्जाम का पैटर्न में 2-3 क्वेश्चंस को छोड़कर ज्यादा टफ जो है नहीं रहा। वहां पर कुछ बस 2 ऐसे केसेस थे जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा थे। कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो हमसे नहीं हो पाते हैं। बट अगर हम देखें तो अगर कहते हैं ना कि बेयर एक्ट को अगर हम ग्राउंड बनाकर प्रिपरेशन करें तो हम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो राजस्थान APO के इस एग्जाम में यही हुआ है। पूरा पेपर अगर हम देखें, थोड़ा बहुत 3-4 क्वेश्चन छोड़कर, 3-4 क्वेश्चन भी मैं नहीं कहूंगी, छोड़ करके पूरा पेपर जो है बेरेक्ट बेस था। अगर अच्छे से इंपॉर्टेंट सेक्शंस रीड किए होंगे और सेक्शंस के अंदर का जो फैक्चुअल चीजें वो अच्छे से रीड की हुई होंगी तो सभी कैंडिडेट अच्छा स्कोर कर ले हो गए होंगे। तो वो थोड़ी सी अलग चीजें हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि आखिर कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए, अगर हम पहले ले 70 नंबर लॉ के अकॉर्डिंग, तो वहां पर मोस्टली कुछ क्वेश्चंस को अगर मैं छोड़ू तो 65 क्वेश्चंस लॉ के अकॉर्डिंग जिन कैंडिडेट्स ने 65 क्वेश्चन किए होंगे उनका एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर है। ठीक है, क्योंकि पेपर के पैटर्न को देखते हुए 65 क्वेश्चन मोस्टली जो एक सीरियस कैंडिडेट जिसने बड़े अच्छे से प्रिपरेशन की होगी उसके 100% 60 प्लस है, उससे भी 65 प्लस है, उससे भी ज्यादा क्वेश्चन जो है लॉ के अटेम्प्ट हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें 30 नंबर का जो हमारा लैंग्वेज था उसमें चलो हम कुछ चीजें छोड़ देते हैं, तो वहां पर यानी कि 65 आपका ये हो चुका है और 20 नंबर हम जो है लैंग्वेज में देख लेते हैं। तो यहां पर 65 प्लस 20 तो ये हो गया 85। देखिए, क्वेश्चन के पैटर्न को देखते हुए यहां पर जो अब हम एक कहते हैं ना कि मिनिमम और मैक्सिमम कि कितने बच्चे जो मतलब हैं बिल्कुल क्रॉस सीमा पर जाकर अपनी मेंस प्रिपरेशन स्टार्ट करें, या फिर जो कैंडिडेट जिनका तो 100% श्योर है वो अपनी मेंस अब शुरू ही कर दे, उनको अपना समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, टू द पॉइंट अपनी बात पर आते हैं, मेनली एक्स्ट्रा बातें नहीं करेंगे। यहां पर देखिए, अभी जैसे मैंने आपको बताया 65 लॉ में 20 जो है लैंग्वेज में, तो हमारा कितना हो गया 85। बट फिर भी हम जो है हर स्टूडेंट्स को अगर साथ लेकर चले, 100 नंबर का एग्जाम है और एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए जिन कैंडिडेट के 80 के समथिंग भी मार्क्स है वो अपनी मेंस की जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, जो कैंडिडेट राजस्थान APO एग्जाम में 80 नंबर पर पहुंच रहे हैं, जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि कमीशन का भी देखिए क्या रहता है, जो एक एनालिटिकल कट ऑफ एक्सपेक्ट की जाती है, जारी की जाती है, उससे 2 नंबर नीचे 2 नंबर ऊपर ही समथिंग रहता है, ज्यादा नहीं रहता है। तो यहां पर अगर हम देखें या फिर 5+ समझ सकते हैं, 5+ वैसे कभी होता नहीं है। तो यहां पर देखिए, आपका जिन भी कैंडिडेट का 80+ हो रहा है यानी कि 80 भी हो रहा है वो अपनी मेंस स्टार्ट कर दे, और जिनका भी जैसे मैंने कहा 85 अगर जिनका बैठ रहा है तो वो तो बिल्कुल भी ना सोचें कि क्या होगा, मतलब अपने माइंड में चीजें भी नहीं लाएं कि पता नहीं मेरा होगा प्री या नहीं होगा। वो तो इस चीज को बाहर निकाल कर अपनी प्रिपरेशन जो है फटाफट स्टार्ट कर दे मेंस की, क्योंकि जितना आप समय गंवाएंगे उतना मेंस के लिए आप लोगों को ही जो है लॉस होने वाला है। अब बात आती है, जैसे मैंने कहा 85 को तो 100% शुरू कर देना चाहिए, माइंड में किसी भी प्रकार का जो है संदेह रखे बिना कि होगा या नहीं होगा। बट जिन कैंडिडेट्स का 80 है उनको मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको संदेह रखकर प्रिपरेशन करें, नहीं, विदाउट संदेह आपको भी प्रिपरेशन करनी चाहिए। क्या
कि अगर 1% ही मैं देखिए कहूंगी, अगर नहीं हुआ तो क्या आपकी प्रिपरेशन बेकार जाएगी? बिल्कुल भी नहीं जाने वाली है। तैयारी कभी व्यर्थ नहीं जाती, अनुभव कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस वैकेंसीज में ना सही नेक्स्ट वैकेंसीज में, इस स्टेट में ना सही अलग अदर स्टेट में, हमारी प्रिपरेशन काम आनी ही आनी है, ठीक है। बट फिर भी एक बार फिर मैं यही कहूंगी, जिन भी कैंडिडेट्स का 80 बैठ रहा है वो अपनी मेंस राजस्थान एपीओ प्रिपरेशन शुरू कर दें, किसी प्रकार का समय ना गंवाएं। थैंक यू।